गर्दन का दर्द। गर्दन का दर्द, ये दर्द वयस्कों में ज्यादा पाया जाता है। गर्दन दर्द एक लंबे अरसे की बीमारी है। मेरुदंड की कशेरुका, मांसपेशी और स्नायुबंध से ये दर्द जुड़ा होता है। इसके मुख्य विशेष है गर्दन अकड़ना और पीठ में दर्द। कुछ दिनों के लिए ये कम होता है, लेकिन फिर उमड़ता है। कामकाज की स्थिति, आंगिक या मानसिक तनाव, इससे भी इसका नाता है। मेरुदंड में स्थित कशेरुकाओं के दरमियान चक्र घिसकर और दबकर यह बीमारी होती है। मेरुदंड से निकलने वाली तंत्रिकाओं को इससे बाधा पहुंचती है। इसके साथ हड्डी पेशियों के छोटे छोटे दाने बनकर तंत्रियों को घिसते हैं। इन सब कारणों की वजह गर्दन और पीठ संबंधित मांसपेशियों में ऐंठन दर्द और दुबलापन महसूस होता है। बढ़ते उम्र में ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। व्यायाम का अभाव तथा गलत स्थिति में कामकाज करना, लंबे समय तक गाड़ी चलाना, सर पर बोझ ढोना, इन कारणों से बीमारी को बढ़ावा मिलता है। वैसे ही कंप्यूटर इस्तेमाल करने से इसकी बाधा बढ़ती है। रोग निदान। सुबह के समय गर्दन अकड़ना, गर्दन के पीछे वाले हिस्से में और सर के पीछे दर्द होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। गर्दन, पीठ और कंधे के मांसपेशियों में दर्द होता है। कुछ बिंदु ज्यादा दर्दनाक होते हैं। गर्दन आगे झुकाने से दर्द सामान्यतः बढ़ता है। कुछ लोगों को गर्दन बाजू में घुमाते समय घिसने का और अंदरूनी आवाज का अनुभव होता है। बीमारी के बढ़ते हाथ, अंगूठा, कलाई आदि अंगों में दर्द और संवेदनहीनता महसूस होती है। कुछ लोगों को चक्कर या बेहोशी का अनुभव होता है। ऐसे कुछ दिन जाने के बाद आराम लगता है, लेकिन कुछ हफ्ते बाद दर्द फिर लौटता है। एक्सरे फोटो में कशेरुकाओं का घिसना और अन्य बदलाव नजर आते हैं। MRI जॉइंट से ज्यादा सुस्पष्ट निदान होता है। इलाज। कोई भी दर्दनाशक गोली से तुरंत आराम मिलता है। सौम्य तेल मालिश से भी कुछ आराम महसूस होता है। कुछ मर्म बिंदु दबाने से दर्द कम होता है। बीमारी के चलते गर्दन में कॉलर लगाना उपयोगी होता है। खासकर यातायात में कॉलर अवश्य प्रयोग करें। कॉलर सही चौड़ाई की लेना जरूरी है, लेकिन यह सारे उपाय तत्कालिक है। ज्यादा महत्वपूर्ण है मांसपेशियों को दृढ़ करना और सही स्थिति में काम करना। गर्दन और पीठ के लिए विशेष व्यायाम होते हैं, जैसे कि भुजंगासन या लाठी घुमाना। मांसपेशी स्वास्थ्यपूर्ण होने से गर्दन का दर्द अपने आप कम होता है। भोजन में फल, सब्जी, विटामिन ई आदि जंगरोधी तत्व होना जरूरी है। यौगिक प्रक्रिया में भुजंगासन, मार्जारासन, शलभासन, शवासन, शिथिलीकरण और दीर्घ श्वसन विशेष उपयुक्त साबित होते हैं। इसके लिए योग शिक्षक की मदद लेना चाहिए। सोते समय कंधा और गर्दन के नीचे कम चौड़ा तकिया, मुलायम सिरहाना रखें। सिरहाना सिर के नीचे नहीं होना चाहिए। सिरहाना न हो तो टर्किश तौलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टरी इलाज में गर्दन के लिए वजन लगाकर मेरुदंड थोड़ा खींचा जाता है। इसका उपयोग तत्कालिक और मर्यादित है। तंत्रिका दर्द असहनीय होने पर ऑपरेशन जरूरी हो सकती है। इसके लिए विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। अब इसके लिए दूरबीन से ऑपरेशन संभव है। इसके कारण इलाज अब आसान हो गया है। प्रतिबंध। आदमी काम करते समय हमेशा आगे झुककर करता है। पीठ और गर्दन के स्वास्थ्य के लिए इससे विपरीत क्रिया भी जरूरी है। पीठ के मांसपेशी दुबले होने के कारण मेरुदंड की बीमारी होती है। सही स्थिति में कामकाज करें। नियमित रूप में व्यायाम करने से गर्दन का दर्द हम टाल सकते हैं। यातायात करते समय गर्दन में कॉलर पहने, खासकर खराब रास्ते पर इसकी जरूरी है। टेबल कुर्सी का काम भी ज्यादा हो तब आधे घंटे के अंतराल से कुछ विश्राम और बदलाव होना चाहिए। कुर्सी और टेबल ठीक से चुनकर कामकाज में तनाव टालना जरूरी है। पहिए वाली ऑफिस की कुर्सी ज्यादा अच्छी होती है। इसमें हम टेबल से सही अंतराल और ऊंचाई रखकर काम कर सकते हैं। अगर टेबल पर पुस्तक या फाइल रखकर पढ़ना है तो धैर्य पृष्ठ का उपयोग करें। कंप्यूटर पर कामकाज हो या पढ़ना हो तब सही चश्मे का उपयोग करना चाहिए। बायफोकल चश्मे से ज्यादा नुकसान होता है। भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और चुना होना चाहिए। इससे बीमारी की रोकथाम होती है। कुछ व्यायाम कशेरुकाओं को हानिकारक होते हैं।
इसलिए सही तरीके का व्यायाम करना चाहिए। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको जानकारी रुचिकर लगी होगी। जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।